कॉर्लेंस ने सजेशन दिया था 3-वे कंपैरिजन का, ठीक है। तो ये था क्या, तो कोई भी एक्चुअल कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल केसेस को लेते हैं, ठीक है, और उसको हम जो वेबर का आइडियल टाइप है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो आइडियल टाइप या आइडियल टाइप्स क्या होता है, तो अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो वेबर ने एक ऐसा मैथडोलॉजी निकाला था, या वेबर का आइडिया जो था मैथडोलॉजी का, उसमें आइडियल टाइप कुछ नहीं होता, किसी भी एक फिनोमिना का समराइज तरीका है जो हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है अगर सिंपल भाषा में समझें। जैसे कि इनकी ब्यूरोक्रेसी का आप आइडियल टाइप देखेंगे तो उसमें वो बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। अब उन्होंने एक लिस्ट तैयार कर दी, उससे अब हम कंपेयर करेंगे रियल ब्यूरोक्रेसी को और देखेंगे कि कितनी चीज़ें सिमिलर हैं। बेसिकली वो एक ऐसा लिस्ट है या एक ऐसा मेंटल कंस्ट्रक्ट है जो एक आइडियल बन जाएगा, जिसको देख के सोसाइटीज़ खुद को कंपेयर कर सकती हैं कि हम कितने पास हैं, कितना दूर है। तो उससे तो हम क्या करते हैं, यूजुअली 1 या 2 केसेस लेते हैं और फिर वेबेरियन मॉडल जो है उसका आइडियल टाइप को साथ में रखते हैं। जैसे हमें सिटीज़ और मान लीजिए कि विलेजेस को कंपेयर करना है, हमने दोनों का आइडियल टाइप बना लिया और फिर सोचा, कंपेयर करके देखा कि कितना क्लोज है, कितना फार है, ठीक है। तो इस मेथड को ये बोलते हैं कि हम 2 से ज़्यादा केसेस लेके भी आइडियल टाइप से कंपेयर करके देख सकते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि अब जो हम हैं 150 सालों तक जो सोशियोलॉजी जिस तरीके से थी उससे हम काफ़ी आगे निकल गए हैं, और ये पोजीशन नहीं पोजीशन है एक्चुअली, इग्नू की बुक में काफ़ी सारी स्पेलिंग एरर है तो यहाँ पे आ गई है। तो अब हम ऐसे पोजीशन पे हैं कि हम जहाँ पे जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसको इंजॉय भी करते हैं और यूनिकनेस को समझने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यूनिकनेस को मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं और सिमिलैरिटीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, या हमें समझ में नहीं आता कि ये वर्ल्ड यूनिक है तो कुछ और ही उस पर टैग लगा दे, ऐसा नहीं है। अब हम समझने लगे हैं सोसाइटी को, ठीक है। तो इन्होंने मतलब हमें कुछ तरीके दिए, कुछ फीचर्स दिए कि किस तरीके से हम जो है वो कंपेरेटिव जो स्टडी है या इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बिलीव करना होगा नेचुरल साइंस, मतलब पॉसिबिलिटी में बिलीव करना होगा नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर थ्योरी में जो इवोल्यूशनरी जो इन्फ्लुएंस है ऑर्गेनिक एनोलॉजी का, देखिए ऑर्गेनिक एनोलॉजी जिस तरीके से आप समझते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने आपको ये आइडिया दिया था, और वो एक बायोलॉजिस्ट प्लस सोशलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। तो उन्होंने कंपेयर किया था कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ह्यूमन सोसाइटी को ह्यूमन को काम करने में हेल्प करते हैं, ह्यूमन बनाते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन, स्कूल्स, रिलीजन, फैमिली एक्सेट्रा, जो सोसाइटी को रन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इससे बेसिकली आइडिया कंपैरिजन का काफ़ी आता है। उसके बाद एक सिस्टमेटिक कंपैरिजन करने के आपके अंदर वो होना चाहिए। उसके देखिए एक चीज़ समझिए, ये जो चीज़ें हमने बोली ऊपर 3, ये हमारे एक पर्टिकुलर थिंकर जो है उनके हिसाब से है, लेकिन और थिंकर्स के हिसाब से अलग हो सकता है। लेकिन अब ये फॉलोइंग जो एलिमेंट्स हम देखने जा रहे हैं, मेथड ऑफ कंपैरिजन, द यूनिट ऑफ कंपैरिजन एंड द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, इस पे सोशियोलॉजिस्ट डिबेट नहीं करते, इन पर्टिकुलर चीज़ों पे जो ऊपर हमने देखा उस पर डिबेट करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि मेथड ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। तो एज कई तरीके से हम कंपैरिजन को कर सकते हैं, एंड किस तरीके से हम करेंगे कि हमें मैकफार्लेन बताते हैं कि हम कंपैरिजन को बहुत तरीके से कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर जो तरीका है, ठीक है, किस तरीके से किस चीज़ का करना है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और बहुत सारे अल्टरनेटिव भी हैं। 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेज होती हैं बाय डर्कहाइम एक्चुअली। तो सबसे पहले तो हम एक सिंगल सोसाइटी को लेंगे एक गिवन टाइम में, और उसका जो ब्रॉड वेरिएशन है, ठीक है, उसको, और उस सोसाइटी में किस तरीके के रिलेशंस हो रहे हैं उनको कंपेयर करेंगे। और ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उस डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में भी उसको ले सकते हैं। एक सोसाइटी को ले सकते हैं कि जिनका नेचर तो सिमिलर दिखता है, लेकिन कुछ किसी चीज़ में उनका जो एक्शन है या उनके रिलेशनशिप है, ठीक है, वो डिफरेंट है। अब हम या तो उसके डिफरेंसेस कंपेयर कर सकते हैं और या तो उसकी सिमिलैरिटीज कंपेयर कर सकते हैं।
और उसी सेम सोसाइटी को, जैसे मैंने ऊपर बोला, डिफरेंट पीरियड्स में भी देख सकते हैं कि क्या वो कल्चर कंटिन्यू किया कि नहीं। अब मैं यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बोल के कंफ्यूज कर दिया। मान लीजिए आप किसी सोसाइटी को स्टडी करने जा रहे हैं, कोई ट्राइब सोसाइटी को, कोई 2-4 ट्राइब सोसाइटी को आप स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि अरुंता ट्राइब को स्टडी किया था डरखाइम ने, ठीक है, आपको जैसे पता होगा वो ऑस्ट्रेलिया के थे। तो उन्होंने मान लीजिए उन्होंने एक ट्राइब को किया, वो मल्टीपल ट्राइब को भी ले सकते थे उस टाइम पे, और देखते हैं कि उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है। या मान लीजिए ऐसी कुछ ट्राइब्स को लेते हैं जिसमें सिमिलैरिटीज़ दिखती लेकिन सब कुछ सिमिलर नहीं होता। मान लीजिए कि उनके मैरिज का सिस्टम सिमिलर होता, पर जो उनका कल्चर का सिस्टम होता या कल्चर लाइफस्टाइल जो होता वो डिफरेंट होता। तो या तो वो सिमिलैरिटीज़ को कंपेयर कर लेते कि भाई इन ट्राइब्स में ये सिमिलैरिटीज़ है, या डिफरेंसेस को, यार इनका मैरिज डिफरेंट तरीके से हो रहा है, इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं कि ये ट्राइब 2010 में कैसे थे, ये ट्राइब 2020 में कैसे, इस तरीके से भी। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम बहुत सारी सोसाइटीज़ को ले लें, बहुत सारी सोसाइटीज़ को। मान लीजिए हमने ऑस्ट्रेलिया के ट्राइब ले लिया, इंडिया का ट्राइब ले लिया, यूरोप का ट्राइब ले लिया, जो कि बहुत हमें डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन हम फिर भी अगर उनको कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ फीचर्स, कुछ ना कुछ चीज़ें सेम हो जाएंगी। अगर हम डिफरेंट पीरियड्स में भी उनको चेक करते हैं, मान लीजिए 2010 में या एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, मॉडर्न टाइम में, तो भी हमें देखने को मिलेगा कि क्या उसमें कौन से रेडिकल चेंज आए हैं, क्या मतलब बदलाव उसके अंदर आया है, क्या बदलाव नहीं आया है, क्या उनकी लाइफ में, कल्चर में कुछ डिफरेंसेस आई हैं। तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला इधर वो हो गया है। उसके बाद मैकफार्लेन ने बताया कि जो सक्सेस है कंपैरेटिव मेथड का, ठीक है, वो डिपेंड करता है कंपैरिजन ऑफ थिंग्स दैट कैन बी कंपेयर्ड। मतलब किस किस चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हो, उसी पे आपका कंपैरेटिव मेथड टिका है। आप बेफालतू को चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते जिसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि इंग्लैंड में हैंडशेक करते हैं और फैमिली सिस्टम इन चाइना, इसके बीच में आपको कोई रिलेशन लग रहा है? आप कोई रिलेशन यहाँ से क्रिएट कर सकते? अगर आप करते, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, कि ग्रीटिंग इन इंग्लैंड एंड फैमिली, ग्रीटिंग इन चाइना, कि किस तरीके से हम इंग्लैंड में मिलते हैं किसी से, तो वहाँ पे मतलब किस तरीके से उनको ग्रीट करते हैं, हैंड शेक करते हैं, जो भी करते हैं, और किस तरीके से हम चाइना में करते हैं, तो कोई सेंस मिलता। लेकिन हम दो मतलब बिल्कुल भी कनेक्टेड चीज़ों को नहीं स्टडी कर सकते। और अगर आपको आपके कंपैरिजन मेथड को इफ़ेक्टिव बनाना है तो कुछ सेम क्लास, कुछ सेम ऑर्डर का आपको लेना है। मान लीजिए कि मैरिज इन अमेरिका और टी ड्रिंकिंग इन चाइना, आप इनको लेके कंपेयर करने जाए, क्या सेंस बनेगा? हाँ, अगर आप मैरिज इन अमेरिका एंड मैरिज इन चाइना अगर कंपेयर करें तो इसका सेंस बन सकता है कि आप डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ निकाल सकते हैं, पर दो इंटायरली नॉन कनेक्टेड चीज़ों को नहीं कर सकते। तो मतलब सब कुछ किस चीज़ पे आ जाता है कि आप किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हो, उसका सिलेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको चूज भी ऐसा करना है जो चीज़ें समथिंग कुछ सिमिलर हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के हिंदू रिलीजन में जो होता है जनेऊ होता है, वहीं पे क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म होता है। तो इन दो को हम लेके देख सकते हैं कि भाई ये ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रही हैं, लेकिन आप एकदम डिफरेंट चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिटी, मैरिज, फैमिली, लॉ, इन सब चीज़ों में अगर आप देखने जाएँ तो काफ़ी कुछ आपको सिमिलर मिल जाएगा। या मान लीजिए कि घर कैसा होता है, मील कैसा होता है, या ये सब कल्चर वगैरह के बारे में। अब पर्पस क्या होता है कंपैरेटिव मेथड अप्रोच का, ये देख लेते हैं। तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो कंसिडर करते हैं कंपैरेटिव मेथड एज वन ऑफ मेनी टूल। बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट के पास टूल्स है स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उनमें से एक ये टूल है। ठीक है, अब पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये ही टूल क्या मेरे स्टडी के लिए ज़रूरी है या नहीं, और क्या इसके अलावा ज़रूरी हो सकता है, और क्यों हम इसको यूज़ करें, इसका भी रीज़न हमें मैकफार्लेन, और क्यों ना करें उसका भी रीज़न यहाँ पे दिया है। तीन चीज़ें दी है उन्होंने। डिस्टेंस थी, ओवर फेमिलियर, फेमिलियर द डिस्टेंस, एंड मेक एब्सेंस विजिबल। तो इन सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। मतलब आपके पास टूल्स की कमी नहीं है, कंपैरेटिव मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, मतलब मेथड्स की कमी नहीं है आपके पास, बट आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं मैरिज इन यूरोप, और आप डिफरेंट डिफरेंट यूरोप के कंट्रीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो फिर तो वहाँ आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। आपका रिसर्च का डिमांड है कि आप कंपैरिजन यूज़ करें। तो पर्पस ऑफ कंपैरेटिव अप्रोच तो हम देख लेते हैं।
ये रहा डिस्टेंसिंग दी ओवर फेमिलियर। तो इसका मतलब क्या होता है, इस सबसे ही आप बहुत कुछ समझ गए होगे। जिस चीज़ से आप फेमिलियर हैं, ठीक है, कई बार हम जिस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं ना, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं मैरिज इन इंडियन सिटीज़, ठीक है, आप 5-6 सिटीज़ की इंडिया की ले रहे हैं, सदर्न की, वेस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ की, और आप उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया की पर्टिकुलर सिटी, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, और वहाँ का जो मैरिज सिस्टम है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत फेमिलियर है, बिकॉज आप उसी कल्चर में पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, रह रहे हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो यूनिक होंगी, स्पेशल होंगी, या मतलब आप आपकी नज़र में वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहेंगी। आप दूसरे कल्चर में जाएंगे तो आप बहुत डिटेल में सब कुछ देखेंगे, लेकिन कई बार क्या होगा कि आपके कल्चर में कुछ बहुत यूनिक होगा और आप नज़रअंदाज कर देंगे। सिंपल मीनिंग अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ के निकालें तो यही होता है। कई बार हम सोशोलॉजी में जो कॉमन सेंस है उसको भी मतलब ऐसे ले लेते हैं कि नहीं, सोशल साइंस में या सोशोलॉजी में कॉमन सेंस की कोई जगह नहीं, बट समटाइम्स इट्स नीडेड, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दोबारा ये कर दिया है, अपने आप को एक डिस्टेंस से देखना। मतलब मान लीजिए कि आपने मैरिज सिस्टम को स्टडी करने गए, तो जब आप दिल्ली का स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं इसी कल्चर का हिस्सा हूँ, मैं सब समझता हूँ। अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस, एक अननोन पर्सन की तरह उसको देखिए, तब आपको यूनिकनेस उसके समझ में आएंगी। और फेमिलियर होना जो डिस्टेंट चीज़ें है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई चीज़ें हमें कई बार समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं यार क्या करना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स अवॉइड इट, नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं उसको। लेकिन जब भी आप कंपैरिजन या इस टाइप का चीज़ कर रहे हो, या लाइफ में भी एक्चुअली तो आपको चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ मुझे डिफ़िकल्ट लग रही है, एक बार आप समझ जाएंगे वो कितना इंटरेस्टिंग, यूनिक और कितनी अच्छा हो, मतलब मुझे नॉलेज दे रही है, और उसमें नॉलेज को किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी किया फिनोमिना को, ब्लड फ्यूड और विचक्राफ्ट, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों को स्टडी किया, मतलब किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स में, लोगों में ब्लड रिलेटेड इश्यूज होती हैं, ब्लड रिलेटेड मतलब लड़ाई झगड़ा, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और मान लीजिए इस तरीके की विच क्राफ्ट होता है, जादू, ये वो दी चीज़ों के बारे में। इसी फिनोमिना को वेस्ट में हिस्टोरियंस ने भी पढ़ा, ठीक है। तो एक ने मतलब थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि चलो थोड़ा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, तो दूसरे पर्सन ने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि इसको समझ लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मेकिंग एब्सेंस विजिबल। अब कंपैरेटिव मेथड क्या कंपैरेटिव मेथड क्या करता है कि आपको रिवील करने का मौका देता है जो चीज़ें हम शायद नहीं देख रहे हैं, ठीक है, या एब्सेंट है। तो आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पाएंगे जो कि दिख नहीं रही हैं, समझ नहीं आ रहे हैं। एंड ऐसा समटाइम्स होता है कि हम चीज़ों को देखते हैं और कई सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, ऐसा वाला भी सिनेरियो, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया गया है रॉबर्ट स्मिथ का, जो कि एक जापानीज स्कॉलर से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अरे मॉडर्न जापान हो गया है और आज भी आप अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं था, रियल क्वेश्चन ये था कि ये वेस्ट में ख़त्म कैसे हो गया, ठीक है। क्वेश्चन तो ये था ना। चलिए, जापान में तो अपना एंशिएंट कल्चर कंटिन्यू किया, मुझे लगता है कि और भी थिंकर्स को लगता है कि वर्शिपिंग का जो आइडिया है अपने पूर्वजों का ऑलमोस्ट हर कल्चर में रहा, तो कैसे ये वेस्ट में ख़त्म हो गया, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ये एब्सेंट था जो थिंकर को सोचना चाहिए था। तो ये है बेसिकली, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, ख़त्म हो गया बस इतना ही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और कौन से वीडियोस आपको चाहिए नेक्स्ट, जो आपको टॉपिक लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं करा दूँगी। कमेंट करके बताइएगा।